हाँ यही है मुमताज जहाँ, ये एंटी एलर्जी खा लो, यहाँ रखी है, इससे फायदा होगा तुम्हें। रहने दो, अब तो लगता है कि बस खबर में जाके ही सुकून मिलेगा। और अगर मर के भी चैन ना पाया मुमताज जहाँ, तो कहाँ जाओगी? किसका फोन है जो इस तरह से रंग उड़ गया तुम्हारा? नहीं, रंग क्यों उड़ेगा, वो ऐसे ही कॉल है फजूल सी, वो चीचा बतनी से नगीना की। तो फिर कर लो ना बात, कहो तो मैं कमरे से बाहर चली जाऊं। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही, बैठे रहिए यहाँ पे। बीजान, वो आपसे एक जरूरी बात करना था। देखो जलाल मियां, जमशेद के साथ मैं कोई ज्यादती नहीं होने दूंगी। मासूमा का जो शरई हिस्सा बनता है ना, उसके वालिद के सरमाए से वो उसको मिल जाएगा वक्त आने पर। तो फिर ठीक है बीजान, रखो अपनी बेटी को इधर। अरे कैसी बातें कर रहे हो जलाल मियां? आगाजान हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही फैसला है हमारा। एक चक हमारे हाथ पर इधर, दूसरे हाथ से हम इनकी बेटी को ले जाएगा इस घर से। ठीक है, तुम रूठे हम छूटे, अपना सामान बांधो और जाओ यहाँ। बीजान आप ये क्या कह रही है? तुम चुप रहो मासूमा, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारे शौहर को। अरे बेटी की शादी पर 1 टका नहीं लिया और ट्रक भर के जहेज दिया। और सच बताओ, क्या जमशेद का चेक तुम्हें नहीं आता रहा? तो कौन सा एहसान कर दिया हम पर? जो कुछ भी किया वो अपनी बेटी को दिया तुमने। तो मजीद एहसान कर लेंगे हम अपनी बच्ची पर। तुम अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से, वैसे भी यहाँ बहुत रश हो गया है। देखो आगा जान, देखो मासूमा जान, देखो बीजान, हम मर जाएगा मगर खुदा का कसम 1 मिनट इधर नहीं रुकेगा। टोपक जमा कानून दे। जलाल क्या कह रहे हो आप? हम मासूमा जान, हमको जाने दो। बात तो सुने बीजान। मुमताज जहाँ, ये कुछ अच्छा नहीं किया तुम चुप रहो मियां, कब तक अपने दामाद के हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे हम? अच्छा है जाए, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। हर वक्त तुम्हारा गुस्सा नाक पे रखा रहता है, ये कोई ना कोई रंग दिखाएगा, बता रहा हूँ। तो फिर क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला? जी जलाल भाई सुकून दा साथ ले लो। की कर रहे हो तुसी? तो जज्बात आके इमोशनली हो गए हो। ओ परिजन, हमारे पाँव का जंजीर मत बनो। हम एक जज्बाती आदमी, जज्बात का इजहार तो करेगा ना। अगर जज्बात का इजहार, पर ये तो लेने के देने पड़ गए। ऐसे बड़ा ही जहरीला वार किया है बीजान ने। उन्होंने सोए हुए शेर का गैरत को जगाया है। जलाल आप जाएंगे कहाँ? वो मासूमा, खुदा का जमीन बहुत बड़ा है, हम फुटपाथ पर सो जाएगा, पर खुदा का कसम इधर नहीं आएगा वापस। मेरा क्या होगा? तुम इधर रहकर इनके सीनों पर मांग डालो। नहीं जलाल, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब की कर रहे हो तुसी दोनों? मैं आपके साथ चलती हूँ ना, मैंने को हम हॉस्टल भेज देंगे। खुदा दा खौफ करो, कुछ सोचने का मौका तो दो। वो परिजान, ये सोचने का वक्त नहीं है, ये कुछ कर गुजरने का वक्त है। टोपक जमा कानून दे। आगे है आइडिया। हम इस घर में नहीं रुकेगा, नहीं कसम खुदा का, हम इस घर में नहीं रुकेगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। जाने दो मासूमा, खुदा का खौफ करे बीजान। अच्छा तो जाओ, फिर उसके साथ जाओ, जाओ धक्के खाओ, खुद कुछ खा सकता है ना, तुम्हें खिलाएगा। वो छोड़ो हमको दुनिया से बात करने दो, बात करने दो। हमारा बात सुनो आगा साहब, हम तुमको आज एक बात बताते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जिल्लत गुर्बत है। ये इंसान को जलील करवाती है, रुस्वा करवाती है, किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ता इंसान। मासूमा,
हमको माफ कर दो मासूमा, हम तुमसे बहुत शर्मिंदा हैं, हमको माफ कर दो। अरे रोकिए ना मुमताज जहां, बुरी बात है। तुम चुप रहो मियाँ, हरकतें नहीं देखी तुमने इसकी। ठीक है बीजान, ठीक है, हम पेशावर जाते तुम्हारी बेटी को कागज भेजेगा, फिर इसका शादी करवाओ किसी अमीर आदमी से। जलाल, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अब तो किंजा की भी शादी हो गई है ना। अरे अल्लाह, क्या हो गया मासूमा? जाने दे जलाल भाईजान को, मैं कराऊंगी तेरा ब्याह है। हमारे पंजाब में बड़े सोने मुंडे होते हैं। परवीन, तुम भी कुछ करो ना। ना परवीन को क्यों कह रही है? परवीन इसकी फूफी की धी लगती है। और छन्नो, तू कर सकती है ऐसी बातें, क्योंकि तेरे साथ तेरा शौहर है ना। एक मर्द के बगैर कल्ली औरत जिंदगी कैसे बसर करती है, मुझसे पूछो। वो कितनी तलख बातें, तो ताने, तो क्या कुछ नहीं सुनना पड़ता, क्या कुछ नहीं झेला मैंने। तो खड़का लेना था ना नवा ब्याह, तेरी बात तो नहीं पकड़ी हुई थी ना किसी ने। हाँ, वो बेवा के साथ तो खड़का ही लेता है कोई ना कोई निकाह। पर तू सोच, तेरी इस तलाक याफ्ता नंद को कौन देगा सहारा? फिर तेरे मेरे जैसों की ना 2 टके की बातें सुनेगी बेचारी। क्यों? मेरी बेटी क्यों सुनेगी किसी की बात? और रहन दो भी जान, आपके सामने ही तो खा जाने वाली नजरों से आपकी नूह देख रही है बेचारी मासूमा को। परवीन, गलत बात मत करो। गलत तो आप कर रही हैं बीजान। और खुदा न खास्ता ये कोई सौतेली या लेपालक तो नहीं है, वरना पहली सकी माँ देखी है जो अपने हाथों से घर बर्बाद करने पर तुली हुई है, सिर्फ जदाद की खातिर। और ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है हमारे साथ, वो तो सिर्फ अपना हक मांग रहा है, कोई गलत तो नहीं किया उसने है। वैसे पता नहीं क्यों बेटियों के मामले में ही आकर ना दिल छोटा हो जाता है सबका। कट तो कट, आपसे ये तवक्को नहीं थी मुझे भी जान। अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो ये मौका कभी भी ना आता। अच्छा भाई बैठ जाओ जलाल अहमद, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। ड्रामा बंद करो तुम। सुना नहीं क्या कह रही हूँ मुमताज जहां, बैठ जाओ। आगा साहब, हम गरीब जरूर है मगर बेगैरत नहीं। मियाँ ये अपने गैरत के पैमाने जो हैं इन्हें जरा काबू में रखो। बेवजह छलकना कोई अच्छी बात नहीं है। आगा साहब, दिल टूट गया हमारा। और रुक जाओ जलाल साहब, आप बोलते तो हम रुक जाते, और मुझसे मासूमा का रोना नहीं देखा जाता। और हमसे आपका। लो सुन लो बीजान, इस घर में ना बगैरती के नवे कट्टे खुलने लगे। शाहना बेटा, जमशेद से कहो मासूमा का हिसाब किताब बनाए, अब ये कहीं नहीं जाएगी। वो ऐसा करो कि हमारे लिए वो संदल का शरबत लेकर आओ। बस कर दे, कहीं अपनी नजर ना लग जाए आपको। वो मासूमा, इतना अच्छा एक्टिंग हमने हॉलीवुड में फिरंगियों के सामने किया होता तो वो ऑस्कर हमारा झोली में डाल देता। दुआ करें बीजान हमारी झोली में जल्दी से हमारा हिस्सा डाल दें। आपस का बात है, हमारा तो बीजान के हिस्से पर भी नजर है। रहने दे, इतना लालच अच्छा नहीं होता, और वैसे भी सब कुछ तो परवीन की वजह से हो रहा है। जन्नती औरत है, क्या तकरीर किया उसने बीजान के सामने, क्या उतार चढ़ाव था लहजे का, क्या जज्बात थे, क्या अल्फाज का चुनाव था। हम तो प्रेस हो गए उससे। अच्छा, ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। बीजान मेरी खातिर ही तो कर रही हैं। आफ्टर ऑल मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। हाँ, तो तुम भी हमारा इकलौती बेटी को पून मिलाओ और उसको बताओ उसका बाबा बहुत जल्द अमीर होने वाला है। हाँ, मैं तो सोची थी जिस तरह पैसे आ जाएं 3-4 महीने के लिए उसे मिलने ना चले, बाहर चलेंगे। होगा ना, चूमेंगे, पिरेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। हाँ ना। वही अल्लाह। राशा राशा राशा।